नमस्कार, सुप्रभात। एक बार फिर से आप लोग को स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल हिंदी प्लेटफॉर्म पर। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक, कमेंट और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपके मेरे सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए आज हम बात करेंगे रहीम के दोहे पर। रहीम के बारे में आपने हमारे पिछले वीडियो में सुना होगा, देखा होगा। अगर उसमें कोई दिक्कतें अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जा करके आप फिर से मेरे वीडियो 1 भाग 1 आप देख लेंगे रहीम के दोहे का। ठीक है, उसमें रहीम के बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है। अब इस वीडियो में केवल बात करेंगे रहीम के दोहे पर। तो रहीम के दोहे का अर्थ साथ में भावार्थ भी जानेंगे हम। रहीम का पहला दोहा है, कुल इसमें 11 दोहे हैं। इसमें पहला दोहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। रहीम कवि कहते हैं जो प्रेम जो होता है, लगाव जो होता है, संबंध जो होता है, वो एक धागे के समान होता है ना। प्रेम संबंध धागे के समान होता है, उसे यूं ही झटके में मत तोड़ दो। कवि रहीम कह रहे हैं कि प्रेम संबंध जो होता है वो एक धागे के समान होता है, उसे यूं ही झटके में मत तोड़ दो। ठीक है ना। अगर वो एक बार टूट जाता है तो फिर वो जुड़ता नहीं है। हाँ, अगर जुड़ भी गया तो मतलब वो मनमुटाव तो रहेगा ही। दैट मीन्स जो प्रेम, जो बंधन आपने बांधा है, एक संबंध बनाया है, उसको यूं ही मत तोड़ दो, झटके में मत तोड़ दो, उतावले होकर मत तोड़ दो। क्योंकि एक बार टूट जाने से वह पुनः जुड़ता नहीं है। अगर जुड़ता भी है तो जिस तरह से धागे में गांठ पड़ जाती है, वैसे ही रिश्ते में क्या होती है, गांठ पड़ जाती है। इसीलिए पहली बात तो संबंध बनाने से पहले उसकी परख कर लो कि हमसे संबंध करने लायक है या नहीं है। अगर संबंध उनसे बन जाती है, जिससे आप प्रेम करते हो, उससे संबंध बनाते हो, संबंध स्थापित करते हो, तो संबंध यूं ही छोटी छोटी बातों पर यूं ही तोड़ देना नहीं चाहिए। अगर आप एक बार तोड़ दिया तो फिर वो संबंध जुट नहीं सकता है। अगर जुट भी जाता है तो धागे की तरह उस संबंध में क्या होती है, गांठ पड़ जाती है, जो अच्छी बात नहीं है। दूसरा दोहा है, रहमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोई, सुनी लोग सब बांट न ली है कोई। रहमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोई, सुनी ऐठ ली है लोग सब बांट न ली है कोई। रहीम अपने नीति परक दोहे के माध्यम से ये बता रहे हैं कि अपनी मन की व्यथा, अपनी मन के कष्ट, अपने मन के दर्द अपने अंदर ही छुपा कर, किसी को मत बताओ, है ना। अपनी मन की व्यथा मन ही राखो गोई, तुम अपने मन में अंदर छुपा कर रखो। क्योंकि तुम किसी को अगर दुख व्यथा बताते हो तो तेरा कोई दुख को हर नहीं लेगा, तेरे कोई कष्टों को बांट नहीं सकता है, जहाँ तक कि तेरी मजाक ही उड़ाई जाती है। अगर तुम किसी को ये बोलोगे कि मैं 4 दिन से खाना नहीं खाया हूँ, तो क्या करेगा? कुछ पल के लिए भले वो बोल दे आपको कि चलो यार मेरे यहाँ खाना खा लो आज के, लेकिन जब आप वहाँ से जाओगे तो आपके परोक्ष में वो आपकी निंदा करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। देखो बहुत बड़ा इंसान बन रहा था, बहुत बड़ा हीरो बन रहा था, लेकिन अभी क्या हुआ, खाने के लिए अन्न नहीं है ना। तो इस तरह की मजाक उड़ाए जाएंगे, फिर आप उसके नज़र में हमेशा के लिए गिर जाएंगे। इसलिए कवि रहीम कह रहे हैं कि अपनी मन की व्यथा, अपने मन के दुख, अपने मन का दर्द। हाँ, एक बात और, लोग सुख के घड़ी में ज़्यादा उतावले हो जाते हैं और दुख के घड़ी में घबरा जाते हैं। लेकिन कवि कहते हैं जो सुख और दुख जीवन के 2 किनारे हैं, दोनों को समान रूप से जीना चाहिए। सुख के घड़ी में ज़्यादा उतावला नहीं होना चाहिए और दुख के घड़ी में ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। अगर मन में दुख, व्यथा, कष्ट अगर होती है तो उसे मन ही अंदर सहन करने को सीखो, सहन करना सीखो। क्योंकि लोग, आजकल के जो लोग हैं वो सांप की तरह हैं। आपका ही दूध पिएगा और आपको क्या करेगा, डस लेगा, डंस मार देगा आपको ही। तो वैसे ही कहते हैं कि अपने मन की व्यथा अपने मन में ही पिरोकर उसे समाप्त कर दो, किसी को मत बताओ। अगर तुम किसी को बताओगे तो वो तेरा मजाक ही उड़ाएगा, न कि तेरे दुखों को बांट लेगा, तेरे कष्ट को हर लेगा। ठीक है। अगला दोहा है कि एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल है सींच वो फूले फले अघाए। कवि रहीम कह रहे हैं कि ये ईश्वर के स्वरूप पर थोड़ा सा प्रकाश डाला है कि लोग बहुत सारे देवी देवताओं का, दुर्गा का, काली का, कृष्ण का, राम का, विभिन्न देवताओं का पूजा करता है। लेकिन रहीम कह रहे हैं कि उसके जड़ में घुस जाओ, उसके जड़ में कि ब्रह्म कौन है, ब्रह्म क्या है, ईश्वर का कौन है, ईश्वर क्या है। हाँ, सभी ईश्वर हैं,
परंतु एक जगह जो इनके मूल है, जो इनके जड़ है, उनकी पूजा करो, यानी ब्रह्म की उपासना करो। ताकि रहीम का कहना है कि हमें एक ही ईश्वर की साधना करनी चाहिए और ऐसा करना चाहिए ताकि उन पर पूरा अपना लगन दिलो और दिमाग से करनी चाहिए, अपनी पूरी सब कुछ न्योछावर कर देना चाहिए उसके ऊपर। ऐसा नहीं कि 10 जगह पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन दिल और दिमाग कहीं और है, ऐसा नहीं। अपनी साधना निष्ठापूर्ण होनी चाहिए, आपका एक कोई आराध्य देव होनी चाहिए और उनकी ही साधना करनी चाहिए। यदि हम सभी की साधना करने में लग जाए, अर्थात भिन्न भिन्न देवी देवताओं की अगर हम पूजा करने में लग जाएं, तो हमें किसी भी देवता की किसी की भक्ति प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए किसी एक की भक्ति करनी चाहिए। और जैसे कहा है कि कवि ने कहा है कि हम अगर किसी पेड़ के जड़ को सींचते हैं तो उससे क्या होता है, उस पेड़ के फूल और फल भी उससे तृप्त हो जाते हैं। उस पानी से उसे भी तृप्ति मिल जाती है, शांति मिलती है, उसे भी उसका रस प्राप्त होता है ना। सभी को उसकी खुराक मिल जाती है। ठीक है, इसी प्रकार हम किसी एक देवी देवता को अपना इष्ट मानकर अगर पूजा करते हैं, इससे सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, एक उदाहरण के रूप में। जैसे मान लीजिए हमने एक नाव पर पाँव रखा है, तो हम उस पार से उस पार तैर सकते हैं नाव पर, है ना। लेकिन एक पाँव इस नाव पर, एक पाँव इस नाव पर रखेंगे, अगर नाव थोड़ा सा भी अगर अगल बगल हुआ तो हम बीच में गिर जाएंगे, डूब जाएंगे। बस यही कवि कहना चाहते हैं कि किसी एक इष्ट को मानकर, एक आराध्य को मानकर उसकी पूजा करो। इससे आपके सभी देवी देवता क्या होंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। सबकी पूजा करने से आपको किसी का भक्ति प्राप्त नहीं होगा। राइट। अगला दोहा है कि चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है शो आवती हदेश। रहीम कवि कहते हैं कि चित्रकूट एक ऐसा स्थान है जहाँ पर अवध नरेश यानी राम पूरी तरह से रमे हुए हैं। जिस समय वनवास गया था राम जी, उस समय चित्रकूट गया था और वहाँ पर तुलसीदास का दर्शन भी किया था इन्होंने, है ना। बिल्कुल रमे हुए हैं। यहाँ के कण कण में भगवान राम व्याप्त हैं, क्योंकि वनवास के दौरान राम वहाँ पर गए थे, इसीलिए वहाँ पर कण कण में क्या है, राम व्याप्त हैं। जिस भी व्यक्ति पर विपत्ति अर्थात संकट आता है, वह इस स्थान पर अवश्य आता है। बता रहा हूँ पूरी इसकी व्याख्या करके, अवश्य आता है। श्री राम भी अपने विपत्ति काल में वनवास के दिनों में यहाँ आए थे, है ना। यहाँ पर जाने के बाद मन को सांत्वना मिलता है, शांति मिलता है। कहाँ पर, चित्रकूट जाने पर, है ना। जहाँ पर लोगों की मन में अशांति होती है, लोग कष्टों से घिरे होते हैं, तो एक बार चित्रकूट अवश्य जाते हैं ताकि मन को शांत करने के लिए। भगवान राम ने भी वनवास के दौरान चित्रकूट गए थे, ऐसा कवि कह रहे हैं। अगले दोहा में कवि कह रहे हैं रहीम कि दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोड़े आए, ज्यों रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ जाए। कवि इस दोहे का महत्व बताते हुए कहते हैं कि दोहा एक छोटा सा छंद होता है, छंद जो 4 स्टेंजा, 4 लाइन या 6 लाइन में या 2 लाइन में होता है ना, होता है। इसमें दोहा तो बहुत छोटा होता है, परंतु उसमें अर्थ जो है उसका अथाह होता है ना। बहुत ही गहरा अर्थ उसमें समाहित रहता है। एक छोटे से दोहे में गहरा अर्थ समाहित होता है, उसके अर्थ को जानने की आवश्यकता है। ठीक है, दोहे के अक्षर भले ही थोड़े से हो, उसकी लाइन भले ही थोड़े से हो, 2 लाइन हो, 4 लाइन, 6 लाइन हो, परंतु उसका अर्थ बहुत ही अधिक होता है। जैसे कभी नट का उदाहरण दे करके बताया है। नट जानते हो ना, नट बखो जो आता है, जो खेल दिखाता है, करतब दिखाता है, जो हमारे यहाँ घर बना करके रहता है, नट बखो, उनके बारे में कहा है कि अपनी बात स्पष्ट करते हुए कभी कहते हैं कि वह छोटी सी कुंडली में सिमटकर कूदकर रस्सी पर ऊपर चढ़ जाता है और अपनी करतब दिखाता है, तरह तरह के खेल दिखाता है और लोगों के मन को क्या करता है, प्रसन्न कर देता है। वैसे ही दोहा या छंद भले ही छोटा हो, परंतु उनका अर्थ की गहराई में जाना एक अलग बात है, सर्वसाधारण के लिए बस की बात नहीं है। उनका अर्थ बहुत ही गहरा होता है, उसके अर्थ में जाना चाहिए, उनकी गहराई में जाना चाहिए। दोहा छोटा या बड़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, छठा दोहा कवि कह रहे हैं कि धनी रहीम
जल पंक को लघु जिय पियत अघाय, उदधि बराई कौन है जगत पियासो जाय। कबीर रहीम परोपकारी के बारे में इस दोहे में बता रहे हैं कि परोपकार क्या होता है ना। यदि छोटा व्यक्ति किसी के काम आता है तो वह धन्य है, और बड़ा व्यक्ति समाज के काम नहीं आता है तो फिर वह व्यर्थ है। मैंने कई बार आप लोगों के क्लास में भी और मैंने ऑनलाइन के माध्यम से मैंने कहा है कि जन्म से बड़ा नहीं होता है, कर्म से बड़ा होता है। कर्म आपकी महान है। आप इंसान होने के नाते आपका उत्पत्ति, आपका जन्म क्यों हुआ, आपका उद्देश्य क्या है, ये बड़ी बात है। आप बड़े कुल में उत्पन्न हुए, यह बड़े मायने नहीं रखता है। आपके कर्म से कितने को उपकार हुआ, आपने कितने पर परोपकार किया, ये बहुत बड़ी बातें होती है, ठीक है ना। छोटे कुल में उत्पन्न होने के बाद भी अगर आपका कर्म अच्छा है, कबीर को देखो, रैदास को देखो, ये सब रैदास मोची थे, कबीरदास जुलाहा थे, उसके बावजूद भी उन्होंने भक्ति के रस में डूब गया और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो वही कवि कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति को छोटा या बड़ा होना यह बड़ी बात नहीं है ना। यदि छोटे व्यक्ति ही कोई बड़ा काम कर जाता है तो वह व्यक्ति धन्य हो जाता है, क्योंकि उनकी समाज में बड़ाई होती है, वो समाज में हमेशा के लिए जिंदा रह जाते हैं। और अगर बड़े व्यक्ति अगर समाज का कोई काम नहीं करता है, समाज में उसका कोई उपयोग नहीं है, तो फिर वो बेकार है, व्यर्थ है वो, ठीक है ना। उदधि बराई कौन है जगत प्यास हो जाए। कभी पंख यानी कीचड़ और समुद्र के बारे में एक उदाहरण दिया है, और कभी कह रहे हैं कि जो कीचड़ में थोड़ा सा जल होता है, कीचड़ में थोड़ा सा ही जल होता है, छोटे छोटे जीव उसी जल को पीकर अपना प्यास बुझा लेते हैं जी। छोटी सी नाली में कीचड़ भी होता है, थोड़ा पानी भी होता है, पशु पक्षी जीव जंतु उसमें पानी पी के क्या होते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। परंतु उसके विपरीत सागर में कितना मात्रा में जल रहता है, कितनी भरी कितना विशाल जल उसके अंदर रहता है, परंतु उसमें कोई जल नहीं पीता। तो इसके विशाल जल के रहते हुए संसार अगर प्यासा है तो फिर वह व्यर्थ है, वो किसी काम का नहीं है। इसमें भला समुद्र की कौन सी बड़ाई है ना। अर्थात उसके विशाल जल का किसी का कोई लाभ नहीं है, अर्थात समुद्र का कोई उपयोग नहीं है, समुद्र किसी काम का नहीं है, व्यर्थ है। यहाँ पर नाले और कीचड़ में थोड़ी सी पानी अगर है तो वो पानी का उपयोग है, तो वो धन्य है। अर्थात हमें अपने कर्मों से, अगर हम छोटे कुल में उत्पन्न हो, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। हम कितना भी छोटे हैं, अपने कर्म से, अपने कर्तव्यों से लोगों के बीच दिल और दिमाग में समा सकते हैं और अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है। 7वां दोहा है कि नाद रिझी तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रिझे हूँ कछु न देत। कभी कहता है कि संगीत के स्वर सुनते ही, सही बात है, संगीत के स्वर सुनते ही क्या करते हैं, हिरन अपना शरीर को निर्जीव कर लेता है। निर्जीव मीन्स समर्पित कर देता है, वहाँ पर उसके धुन पर ये एकदम व्याकुल हो जाते हैं और अपने आप को सो जाता है ना, मुग्ध हो जाता है, मुग्ध हो जाना। जो संगीत के स्वर सुनते ही हिरन अपना शरीर को दे देता है, किसे, व्याधा को जी। बधिक मृग को संगीत सुना करके उसे मोहित कर लेता है ना, और उसे पकड़ कर मार देता है, उसकी वध कर देता है, ठीक है ना। मनुष्य के लिए भी धन का यही महत्व है जी, पर कुछ लोग अत्यंत कंजूस प्रकृति के होते हैं, वे पशु से भी बढ़कर होता है, वे रिझ कर भी कुछ नहीं देते, ऐसे व्यक्ति कंजूस और स्वार्थी कहलाते हैं। कभी मोटा मोटी ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से हिरन एक संगीत के स्वर पर अपने शरीर को समर्पित कर देता है, शरीर को न्यौछावर कर देता है, वैसे मनुष्य को धन और संपत्ति रख कर क्या होगा, उसे दान पूर्ण करना चाहिए। चाणक्य ने कहा है, भर्तृहरि ने कहा है अपने श्लोक में कि धन की 3 ही गतियाँ होती है, दान, भोग और नाश। या तो धन का दान करो या उसका भोग करो, नहीं तो धन की तीसरी गति नाश होना निश्चित है ना। तो कुछ कंजूस व्यक्ति ऐसे हैं हमारे समाज में जो ना तो केवल अपने स्वार्थ में लीन रहता है, किसी पर दान नहीं करता है, ठीक है ना। 8वां दोहा है,
कभी कह रहे हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोई, रेमन फटे दूध को मथे न माखन होय। अगर एक बार अगर बात बिगड़ जाए, कभी रहीम कर रहे हैं कि एक बार अगर बात बिगड़ जाए तो फिर वह सिमटने में बहुत वक्त लगता है, या नहीं सिमटता है वो बात, है ना। कि एक बार कोई बात बिगड़ जाए तो लाख प्रयास करने से पुनः वो बात नहीं सुधरती है, नहीं बनती है। इसीलिए कहा ना कि बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। इसीलिए बात करने वक्त बड़े सोच समझकर बात करना चाहिए, ताकि हमारे बातों से किसी को कष्ट ना पहुंचे, ठीक है ना। अगर हम बात बिगड़ने की बात करें तो बात बिगड़ने का एक ही कारण होता है कि हमारे अपने वाणी पर संयम करना चाहिए, है ना। अगर हमारे वाणी में अगर मिठास है तो कभी भी किसी के साथ कोई लफड़ा नहीं हो सकता, ठीक है ना। किसी के साथ कोई बात नहीं बिगड़ सकती। अगर वाणी में मिठास नहीं है, कड़वाहट है, तो फिर बात बिगड़ने की चांसेस रहती है। इसीलिए कभी कहते हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोई। अगर बात एक बार बिगड़ जाए दैट मीन्स आपकी वाणी आपके स्वभाव से, तो वो कुछ भी उपाय कर लो, वो पुनः उसका सुलभ नहीं हो सकता है, वो कभी सुधरती नहीं है, वो कभी बातें बनती नहीं है। कवि ने एक दूध का उदाहरण दे करके बताया है कि रेहमन फाटे दूध को मथे न माखन होए, है ना। अगर दूध एक बार फट जाए, दूध अगर फट जाए तो उसे कितना भी मत हो, है ना, कितना भी मत हो, तो उससे मक्खन नहीं निकल सकता है। इसी प्रकार बात को इतना नहीं बिगाड़ना चाहिए वो फिर से बन न सके, फिर से उस समस्या का समाधान नहीं हो सके। तो कृपया अपने वाणी पर, अपने स्वभाव पर संयम बना कर रखें, ठीक है। रहमन देखिन बरेन को लघु न दीजिए डार, 9वां दोहा है कि रहमन देखिन बरेन को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। कवि रहीम कहते हैं जो बड़ी वस्तु को देख कर के छोटी वस्तु को का नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसे फेंक नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे कभी इसका कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं है। छोटी वस्तु की अपनी अलग अलग उपयोग है, अलग अलग जगहों पर उनका उपयोग होता है ना। कभी एक उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास किया है कि जहाँ काम आए सुई कहाँ करे तलवार, कि जहाँ सुई काम आ सकती है वहाँ उस कार्य के लिए तलवार उपयुक्त नहीं होगा। यानी छोटे वस्तु का काम छोटे वस्तु ही करेंगी, बड़े वस्तु उसका उपयोग का पूर्ति नहीं कर सकता है। जहाँ पर सुई का काम है, जहाँ पर सिलाई के लिए, है ना, कपड़े सीने के लिए सुई आवश्यक है, वहाँ पर तलवार से हम कपड़ा नहीं सी सकते हैं। अतः सभी वस्तुओं की अपनी अपनी अहमियत है, अपने अपने जगह पर, अपने अपने समय पर अलग अलग अहमियत है। इसलिए छोटे और बड़ों को सभी को समान रूप से आदर करना चाहिए। सबों को समान अधिकार है और सबों के साथ मुझे समान रूप से व्यवहार करनी चाहिए। व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। सबकी उपयोगिता अलग अलग है, सबका उपयोग, सबों का महत्व अलग अलग है। अलग अलग जगह पर छोटे और बड़े सभी काम आते हैं, ठीक है ना। अगला दोहा है 10 नंबर कि रहमन निज संपत्ति बिना कौन विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि के सके बचाए। रहीम कहते हैं कि अपनी संपत्ति ही मुसीबत के समय काम आती है। आपके पास जो जमा पूंजी है, अर्थात हमें जितनी इनकम है, जितनी कमाई, उसमें से कुछ बचा कर रखनी चाहिए भविष्य के लिए। आपके पास जो अपनी संपत्ति है वही आपको काम आएगा, दूसरे की संपत्ति आपकी कभी काम नहीं आ सकती है, ठीक है ना। यदि आपके पास धन दौलत नहीं है तो विपत्ति के घड़ी में कोई आपको मदद करने को भी तैयार नहीं होगा। स्वाभाविक सी बात है। आपने कभी कई बार देखा होगा अपने गांव घर में कि अगर आपके पास पैसा है, रुपया, आपके घर में कोई कमाने वाला है तो आपको हेल्प करने वाला, मदद करने वाला हज़ारों लोग आ जाएंगे सामने। लेकिन अगर आप गरीब हैं, आपके पास कोई चारा नहीं है, कोई इनकम का स्रोत नहीं है, तो फिर आपको कोई मदद करने से भी इनकार कर देगा, कोई मदद नहीं करेगा। इसीलिए कभी कह रहे हैं कि आपकी अपनी जमा संपत्ति ही आपके मुसीबत में काम आने वाली है। अगर आपके पास धन संपत्ति नहीं है तो कोई आपको कर्ज भी नहीं देगा। तो बिन पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। कभी कमल के फूल के साथ एक उदाहरण देने का प्रयास किया है। बताते हैं कि कमल के पास पानी नहीं है,
तो उसे सूरज भी नहीं बचा सकता। अर्थात कभी कमल के फूल के बारे में बता रहा है ना। हालांकि कमल के फूल जो है वो सूरज के प्रकाश से ही फैलता है, लेकिन अगर उसके पास अगर पानी नहीं है तो सूरज भी उसे बचा नहीं सकता है। अर्थात जैसे कमल को खिलाने वाला सूरज ही है, परंतु पर जब कमल के पास पानी ना हो, कीचड़ में यानी पानी ना हो अगर, तो फिर कमल का विकसित होना संभव नहीं है। अर्थात कभी कह रहे हैं जो आपके पास जो संपत्ति है, आपके विपत्ति में वही संपत्ति काम आएगा, दूसरा कोई नहीं काम देगा आपको। अर्थात आप अपने इनकम में से कुछ जमा पूंजी को जमा करके रखना चाहिए भविष्य के लिए। ठीक है। अगला दोहा है, लास्ट दोहा है, जो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस सून। पानी गए न उबरे मोती मानस सून, यहाँ पर पानी के अलग अलग अर्थ बताए हैं। मनुष्य के लिए पानी का अलग अर्थ है। यहाँ पर मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है इज्जत सम्मान। मोती के लिए यहाँ पर पानी का अर्थ है चमक, है ना। और यहाँ पर चून मीन्स आटा का यहाँ पर पानी का अर्थ है कि पानी के साथ गूंथना। ठीक है, यानी जल। एक पानी का अर्थ मनुष्य के लिए इज्जत हो गया, सम्मान जिसे कह सकते हैं आप, और एक पानी का अर्थ यहाँ पर मोती के लिए चमक हो गया, और एक पानी का अर्थ है जल। ठीक है ना, जो आटा में गूंथने का काम आता है। तो कभी कह रहे हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, यानी मनुष्य को अपना पानी अर्थात सम्मान हमेशा बनाकर रखना चाहिए, अपनी इज्जत हमेशा बरकरार रखनी चाहिए, ताकि इज्जत कहीं पर बिकता नहीं है, इज्जत खुद से बनाना पड़ता है। अपना सम्मान, अपना मान, अपना प्रतिष्ठा, अपना इज्जत कभी खोना नहीं चाहिए, है ना। पानी के बिना सब कुछ सूना अर्थात व्यर्थ हो जाता है, सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि पानी के जाने पर मोती, मनुष्य और आटा उबर नहीं पाता है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि 3 अर्थ बताया गया है, मोती के लिए, मनुष्य के लिए और आटा के लिए। क्योंकि कभी कह रहे हैं कि मोती पर चमक ही उसे कीमती बनाती है। अगर मोती का चमक अगर खत्म हो गया फिर उसका कोई कीमत नहीं है। उसी प्रकार मनुष्य का पानी ही उसका सम्मान है। अगर मनुष्य का सम्मान कम हो गया, मनुष्य अगर सम्मानहीन हो गया, है ना, तो फिर उसका जन्म लेना व्यर्थ है और उसका संसार में कोई महत्व नहीं है। और आटा भी बिना पानी के हम गूंथ नहीं सकते, यानी बिना पानी का आटा गूंथा नहीं जा सकता है। अर्थात पानी के भिन्न भिन्न अर्थों को समझाते हुए कवि रहीम कहते हैं कि अपना पानी को बचा कर रखना चाहिए, ताकि हम आगे समाज में हमेशा के लिए अमर हो जाएं। ठीक है, आपने 11 दोहे का अर्थ इसमें जाना समझा। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।